हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हम टॉपिक एफएपी में कवर करने वाले हैं वो है सीम एंड स्टिचेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीम एंड स्टिचेस में जो एक देखा गया है कि लोग इसे एक ही समझ लेते हैं। स्टिच एंड सीम आर बोथ द डिफरेंट थिंग्स। सीम क्या है आपका कि किसी भी कपड़े को सिलने का तरीका, वो आपका सीम कहलाता है। स्टिचेस क्या हैं आपके, किसी भी फैब्रिक में मशीन से किस तरह की स्टिच निकल के आएगी, ये मशीन के बारे में है। ये आपका मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में है, किस तरह के स्टिचेस उससे जो है टाँके जो है उससे निकल के आएंगे। सपोज किसी का स्टिच इस तरह से है, किसी का इस तरह से है। सो किस तरह के स्टिचेस वो एक मशीन देती है कपड़े पर, वो है। सीम्स जो हैं किसी कपड़े को जॉइन करने का, दो पीसेस को, दो या दो से ज़्यादा पीसेस को किस तरह से जॉइन करने का तरीका है, वो कैसे फोल्ड किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपके सीम के अंदर आती हैं। सो आज हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सीम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सीम इज द रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक बाय मीन्स ऑफ स्टिचिंग और बॉन्डिंग। दो या दो से ज़्यादा पीसेस को एक साथ जोड़ने को ही सीम कहा गया है, जो कि स्टिचेस से जॉइन की जाती हैं या उन्हें बॉन्डिंग की जाता है। जैसे चिपकाया जाए, पेस्ट किया जाए, उसे भी आप सीम में ही लाएंगे, जॉइन करने के तरीके को। ये है आपका सीम। सो सीम को 8 जो क्लासेस हैं उनमें बांटा गया है। सो वो 8 क्लासेस क्या क्या हैं? द ब्रिटिश स्टैंडर्ड डिवाइडेड द स्टिच्ड सीम्स इनटू 8 क्लासेस। इन सीम्स को 8 क्लासेस में बांटा गया है। एट क्लासेस कौन कौन सी हैं? क्लास 1, क्लास 2, इस तरह से इन्हें डिवाइड करना है आपने। क्लास 1 इज सुपर इम्पोज्ड सीम, ये नेम है इनके। सेकेंड इज लैप्ड सीम, थर्ड बाउंड सीम, फोर्थ फ्लैट सीम, फिफ्थ डेकोरेटिव सीम, सिक्स्थ एज नीटलिंग। एज नीटलिंग का मतलब है नीट करना एजेस को, किसी भी गारमेंट के एजेस को नीट एंड क्लीन करना। सेवेंथ है एप्लीकेशन ऑफ एज स्टिचेस। एज पर किस किस तरीके के स्टिचेस को अप्लाई किया जा सकता है, वो सभी स्टिचेस इसके अंदर आते हैं। एट्थ एंड लास्ट क्लास जो है सीम विद 1 पीस ऑफ फैब्रिक। किसी 2 पीसेस को छोड़कर किसी एक ही पीस पर एक सीम को ट्राई करना, एक सीम की ज़रूरत पड़ जाना। जैसे किन चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? जिस पर मार्क ना लगाया जा सके, जिस फैब्रिक पर, उस पर एक फ्लैट, एक स्ट्रेट सीम की, या फिर डेकोरेट करने के लिए एक फ्लैट सीम की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये है सीम विद 1 पीस, एक ही पीस के साथ सीम को बनाना। इन सभी चीज़ों को मैं आपको अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके बताऊंगी कि कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया जाता है और कैसे स्टिच किया जाता है। सो सबसे पहले हम सुपर इम्पोज्ड सीम देख लेते हैं। दिस इज द कॉमनेस्ट कंस्ट्रक्शन सीम ऑन गारमेंट। सबसे कॉमन है। दिस टाइप ऑफ सीम इज फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोजिंग द एजेस ऑफ 1 पीस ऑफ मटीरियल ऑन अनदर। किसी एक पीस को दूसरे पीस पर लगाकर फोल्ड करके जॉइंट करने को ही सुपर इम्पोज सीम कहा जा रहा है। सो सुपर इम्पोज सीम की एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है? मेन सीमिंग इन ड्रेसेस, ब्लाउजेस, शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, जैकेट्स एंड कोट्स। तो ये समझने की ज़रूरत है आपको कि ये सारे गारमेंट के नाम क्यों दिए गए हैं। सभी गारमेंट के नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सब में फिटिंग होती है। इनर साइड पे जो फिटिंग होती है वो 2 लेयर को जॉइंट करके स्टिच लगा दिया जाता है। जैसे कि ये 2 लेयर्स हैं आपकी, इन दोनों को जॉइंट करके आप स्टिच लगा देते हो। ये फिटिंग जब एक गारमेंट की होती है वहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट हर गारमेंट के अंदर ये होता है। आप कोई भी पार्ट ले लो, कॉलर है, साइड फिटिंग्स हैं, पॉकेट लगाना है, ये सारी चीज़ें आपकी सुपर इम्पोज सीम कहलाती हैं। गारमेंट कंटेनिंग अ लाइनिंग टू अटैच लाइनिंग। देखिए जब एक लाइनिंग एक गारमेंट में लगाई जाती है उसे अटैच कैसे किया जाता है? एक कपड़े के साथ वही लाइनिंग रख के उसे स्टिच किया जाता है सबसे पहले, तो उसे कहते हैं सुपर इम्पोज सीम। आउटर एजेस ऑफ कॉलर, कफ्स, नेकलाइंस, वेस्ट बैंड्स एंड वेस्ट लाइंस। वेस्ट लाइंस पर, वेस्ट बैंड्स पर, सब जगह पर सुपर इम्पोज सीम यूज की जाती है। अटैच बटन होल स्ट्रिप्स। बटन होल स्ट्रिप्स जो शर्ट के जो अंदर कॉलर के साथ एक बटन होल स्ट्रिप जो लगी हुई होती है
उसे लगाने का तरीका भी आपका सुपर इम्पोज्ड ही होता है। सो ये था इसका एप्लीकेशन। ऐसे ही मैं आपको हर सीम के यूजेस एप्लीकेशंस अलग से बताऊंगी। सो लैप्ड सीम, लैप्ड सीम को देखिए, दिस टाइप ऑफ सीम इज फॉर्म्ड विद 2 और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक आर ओवरलैप्ड। ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर रख के उसे स्टिच करना, और किस तरह से उसे बाउंड में सिला जाता है। देखिए जैसे मेरे इस तरफ हाथ है, एक पीस को इसी तरह मोड़कर दूसरे पीस को साथ में रखकर इस तरह स्टिच किया जाता है। जैसे जिसमें आपको ओवरलॉक वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, सीम ना दिखाई दे, उन्हें लॉक कर देना एक साथ मजबूती के लिए भी, तो उसे आप कहते हैं लैप्ड सीम। पीसेस ऑफ फैब्रिक आर ओवरलैप्ड विद रॉ एजेस एक्सप्रेस्ड फॉर फैब्रिक रेजिस्टेंस टू रेवलिंग। देखिए कोई भी एक ऐसा गारमेंट जो उधड़ जाएगा जल्दी, रेवल हो जाएगा, रेवल हो जाना कहते हैं उधड़ने को। अगर वो रेवल होने के चांसेस ज़्यादा हैं इन फ्यूचर, तो आप क्या करेंगे, उसको यूजेस के टाइम इस तरीके से बचाए जाने के लिए आप क्या करोगे, उसे बचाने के लिए उसके पीसेस को इस तरह साथ में रख के जॉइंट करोगे, जिससे उसका दोनों एज जो हैं, कपड़े के दोनों एजेस, उसकी फिटिंग ऐसे करनी है आपको कि दोनों एजेस जो हैं आपके वो जॉइंट हो जाए अच्छे से। और दी सीम अलाउंस इज फोल्डेड अंडर दी स्टिच्ड विद 1 और मोर रॉ ऑफ स्टिचिंग। जितनी भी उसकी लाइनें हैं एक साथ स्टिच करके, या फिर 2 फिटिंग की लाइंस जो हैं एक साथ स्टिच करके अगर आप उसे इस तरह लॉक कर देते हो तो उसे लैप्ड सीम कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन पैच पॉकेट, जो पॉकेट्स आपकी लगती हैं वो किस तरह लगती हैं, किसी पर भी अगर आप पॉकेट लगाओगे एक गारमेंट के ऊपर, तो वो पॉकेट किस तरह लगाई जाएगी, आपको बाहर से तो वो फिनिश्ड इस तरह दिखाई देती है, बट वो इनर साइड से फोल्ड होके लगी हुई है। यूज्ड मेनली इन डेनिम जीन्स एंड जैकेट्स। डेनिम की आपने साइड्स को देखा होगा कि किस तरह से वो ना ही इनर साइड से, आउटर साइड से आपको कहीं से भी थ्रेड्स उसके नज़र नहीं आते हैं, ओवरलॉक नहीं की जाती, इस तरह से होते हैं। सो यहाँ यूज़ की जाती है इसके फिटिंग्स में। यूज फॉर फैब्रिक्स दैट विल नॉट इजीली रेवल। ऐसे फैब्रिक्स जो कि जल्दी से उधड़े ना, पहनने पर वो जल्दी उधड़े ना, अंदर से उसके धागे ना निकले इनर साइड से, वो चीज़ें लॉक करने के लिए। लेदर और लेस, साइड सीम्स ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स की साइड सीम्स में भी ये यूज़ की जाती है। जॉइनिंग लेस टू अनदर फैब्रिक, लेस को किसी अनदर फैब्रिक पर, किसी और फैब्रिक पर ज्वाइन करने के लिए उसे इस साइड से, सपोज ये लेस है तो ये जो हाफ साइड है, हाफ इंचेस जो है मोड़ कर लगा दिया जाएगा। ये उन्हीं में होता है जो कि फैब्रिक पर लेसेस बनाई जाती हैं, या फिर स्ट्रेट अगर लगानी है आपको तो उसके दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो होने ज़रूरी हैं। जॉइनिंग योक, पैचेस एंड पैच पॉकेट्स। सो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए क्या है, लैप करना, ओवरलैप करना। आप इससे याद रखिए इसे कि ओवरलैप किसी भी पीस को करके अगर हम लगाते हैं उसे फोल्ड करके तो वो लैप्ड सीम के अंदर आता है। इसमें ज़्यादातर पैच पॉकेट्स और ऐसे कोई भी फैब्रिक पीस आता है जिसे हम किसी और पर अटैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। सो क्लास 3 हम देखते हैं बाउंड सीम। इन दिस क्लास edge on the material is bound by another fabric। जो पीस मटेरियल जो है ये इस तरह से एक पीस है, ये फैब्रिक पीस है, आप इसे क्लॉथ समझिए, कोई डस्टिंग क्लॉथ या कुछ भी। अगर आप इसके एजेस को फिनिश करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, किसी और लेयर को इससे अटैच कर देंगे, इसके अपने आप से फोल्ड कर देंगे इसे। सो इसमें क्या होता है, किसी और पीस को लिया जाता है और इसे यहाँ से बाउंड कर दिया जाता है, किनारों से इसे सिल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बाउंड सीम। सो देखते हैं इसे। इन दिस क्लास एज ऑन द मटेरियल इज बाउंड बाय अनदर फैब्रिक, किसी और फैब्रिक से बाउंड किया जाता है। द मटेरियल यूज्ड इन बाइंड्स इज फोल्डेड ऑन बोथ द साइड्स। अ फोल्डर नॉर्मली यूज्ड ऑन फैब्रिक इज बायस इन मेनी केसेस। देखिए पहली बात, आपको अगर इसे फोल्ड करना है हर जगह से तो आपको इसे बायस लेना होगा। स्ट्रेट किसी फैब्रिक को आप इसे स्टिच नहीं कर सकते। बाउंड करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए आपको इसकी एक फोल्डर भी यूज़ किया जाता है। फोल्डर मशीन के साथ अटैच्ड होता है जिसके अंदर ये पीस लंबा जो आपने बाउंड करने के लिए आपको चाहिए और ये सिंगल पीस, ये आपको दोनों उस फोल्डर में लगाने होंगे ताकि वो साथ साथ बाइंड्स लगती जाएं। सो फोल्डर मेनली इसमें नॉर्मली यूज़ किया जाता है। बाकी आप जो बाइंड्स लगाते हैं वो उस फैब्रिक को एजेस से नीट करने के लिए लगाते हैं। सो एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं कहाँ कहाँ होती है। यूज्ड मेनली फिनिशिंग ऑफ नेकलाइंस, स्लीव्स, हेम्स,
इन साइड वेस्ट बाउंड्स ऑफ ट्राउजर्स एंड पैंट्स। सो पैंट्स के साइड्स में या इस तरीके की बाइंडिंग की जाती है कि उनके एजेस को अच्छे से नीट किया जा सके। फिनिशिंग रॉ एजेस, जो रॉ एजेस जो होते हैं किसी भी कपड़े के जिसे आप बचाना चाहते हैं उधड़ने से, रेवल होने से, वहाँ बाइंडिंग की जाती है। सेटिंग कॉलर्स एंड स्लीव्स बाइंडिंग्स ऑन नेट्स। सो नेट्स पर ये ज़्यादातर क्यों की जाती है, क्योंकि वो एजेस जो हैं या खुल जाएंगे या फिर उसके एजेस रफ हो जाएंगे। सो वो सब चीज़ें करने के लिए आपको यहाँ पे बाइंडिंग करनी होती है। क्लास 4 के अंदर देखिए फ्लैट सीम। फ्लैट सीम जो है, दिस क्लास इज रेफर्ड टू एज फ्लैट सीम बिकॉज द फैब्रिक एजेस डज नॉट ओवरलैप। ये जैसे मैंने आपको लैप्ड सीम के अंदर बताया, जैसे कि मैंने आपको सुपर इम्पोज में बताया, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं की जा रही है। यहाँ पे फ्लैट सीम, फैब्रिक को साथ साथ रख के स्टिच किया जा रहा है, तो इसे आप फ्लैट सीम कहते हैं। फ्लैट सीम देखिए, दे put close together and join across by a stitch which has 2 needles sewing into each fabric and covering threads passing back and front between needles on both side on the fabric। देखिए निडल्स को आपके साइड्स में फैब्रिक के चलाना, ना कि इन्हें ओवरलैप करना। इस तरह से निडल्स वर्क करती हैं साथ साथ में, इसे आप फ्लैट सीम कह रहे हैं। ये वैसे यूज़ किस लिए होती है, मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देती हूँ कि जब फैब्रिक को इस तरह साथ रख के किया जाता है और जिगजैग जो स्टिच है वो लगाई जाती है, तो वो स्टिच लगाने से क्या बेनिफिट होता है, जिगजैग की वजह से उसमें स्ट्रेच पड़ जाता है थोड़ा, कि ये स्विम सूट्स वगैरह में ज़्यादा की जाता है जहाँ पे कि स्ट्रेच अगर पड़े भी थोड़ा, अगर वहाँ पे लोड पड़ता है, कोई बर्डन आता है बॉडी के वेट या किसी चीज़ की वजह से, फिटिंग की वजह से, तो वहाँ पे वो उतना स्ट्रेच उठा सके वो स्ट्रेच कि वो एकदम से ना टूटे। क्लोज फिटिंग गारमेंट्स, जैसे कि इसमें बताया गया एप्लीकेशंस में, क्लोज फिटिंग गारमेंट्स जो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं गारमेंट्स, उसके अंदर ज़्यादातर दी जाती है। वेयर द सीम अलाउंस मे बट प्रेशर ऑन दी बॉडी, एग्जाम्पल इज स्विम सूट्स, और आपके जो क्लोज फिटिंग पैंट्स होती हैं वहाँ पर ये स्ट्रेच लगाई जाती है। स्विम सूट्स तो ज़्यादा टाइट होते हैं, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेच बढ़ाने के लिए वहाँ पे इस तरह की सीम लगाई जाती है। सीम इज़ हाई स्ट्रेच फैब्रिक्स, एथलेटिक जो आपके जो गेम्स वगैरह के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो सभी गारमेंट्स, शेप वेयर एंड अंडर गारमेंट्स जो आपके होते हैं, अंडर गारमेंट्स पे भी इस तरह से लोड पड़े, स्ट्रेचेबल होते हैं। स्टिच जो स्ट्रेचेबल जो फैब्रिक्स होते हैं उनके ऊपर एक नॉर्मल सीम टिकती नहीं है, एक नॉर्मल सीम उस पर स्टे नहीं कर सकती ज़्यादा। अगर एक गारमेंट के अंदर इस तरह से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, जो कि हमें कंफर्ट ज़्यादा देना चाहिए, वहाँ पे अगर आप नॉर्मल सीम लगा देते हो तो वो ज़्यादा नहीं टिकेगी। यहीं आप इस तरह की सीम लगाते हैं, जैसे कि आप जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, ब्रा वगैरह होते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि उन अंडर गारमेंट्स में, उन लिंगरीज के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी स्टिचेस हैं आपके इस तरह से लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे हाई स्ट्रेच पर इलास्टिक के ऊपर जो स्टिच किया जा रहा है वो एकदम से ना टूटे। यही स्टिच वहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट है आपका डेकोरेटिव सीम, सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस से जो यूज़ की जाती है। द मेन यूज ऑफ seam is for decorative seam on garment where single or multiple rows of stitches are through one or more layers of fabric। किस तरह से एक सिंपल स्टिच को यूज़ किया जाता है गारमेंट को डेकोरेट करने के लिए, ये देखिए। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दे देती हूँ। प्लीट्स आपने देखी होंगी, प्लीट्स में आप क्या करते हैं, इस तरह से प्लीट्स जो होती हैं यहाँ पे आपने स्टिच, ये इस तरह प्लीट्स आती हैं और यहाँ आप इस तरह से गैदर्स देके उसे स्टिच कर देते हो। तो ये डेकोरेटिव पर्पस से जितनी भी की जाती है, गैदर्स आते हैं इसके अंदर, प्लीट्स आती हैं आपकी, इन्वर्टेड प्लीट्स आती हैं, बॉक्स प्लीट्स जो होती हैं, ये सारी प्लीट्स, टक्स, ये सभी आपके आते हैं
इनके अंदर। तो पिन टक्स आपके कौन से होते हैं? पिन टक्स जो कि बहुत ही छोटे छोटे से पिन के लेंथ के, ज़्यादा विड्थ ना हो उनके अंदर, पिन के लेंथ के जो आपके पिन टक्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत ही कम फैब्रिक उसमें फोल्ड किया जाता है। सो ये हो गया आपका डेकोरेटिव सीम, ये 5th है। नेक्स्ट जो है 6th सीम जो है वो है एज नीटलिंग। एज नीटलिंग के अंदर आपके ओवरलॉक वाले पीसेस ज़्यादातर आते हैं जिसमें कि आप कॉर्नर्स को स्टिच कर सकें। ओवरलॉक एंड बॉटम फोल्ड। बॉटम में आपने देखा होगा कई तरीके की फोल्डिंग होती है, पीको भी एक तरीके से होता है, उसमें आपके पीको मशीन्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। आप जो नीचे बॉटम होगा किसी भी ड्रेस का, उसे फोल्ड करके किस तरह से आप उसे यूज़ करते हो, ये आपका आता है एज नीटलिंग के अंदर। फिर है आपका क्लास 7 एप्लीकेशन ऑफ एज स्टिचेस। एज पे जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सीम्स इन दिस क्लास रिलेट टू द एडिशन ऑफ सेपरेट आइटम्स टू द एज ऑफ अ गारमेंट पार्ट्स। दे आर सिमिलर टू द लैप्ड सीम। लैप्ड सीम की तरह सिमिलर क्यों होते हैं? ये लैप्ड सीम में जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से ओवरलैप करके किसी चीज़ को या फिर अंदर से ही फोल्ड करके आप उसे नीट बना सकते हैं उस कॉर्नर से, वैसे ही आपके इनमें भी होता है एप्लीकेशन ऑफ एज स्टिचेस में। एज पर जितने भी स्टिचेस लगने वाले हैं वो सभी इसमें यूज होते हैं। लैप्ड सीम्स एक्सपोर्ट that the added components as a definite as on both sides, for example elastic frills, ribbons and ruffles। देखिए किस तरह से ये बताया गया है कि ribbons and ruffles को किस तरह से आप कॉर्नर पे एज जो स्टिचेस हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसे नीट बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। रफल्स आप कैसे ऐड करते हैं, रिबन्स आप किस तरह से ऐड करते हैं। रिबन होता है सैटन रिबन, सैटन रिबन आप ऐड कर सकते हैं। रफल्स के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, बट हमेशा आप किसी भी एज को, किसी बॉटम को, एंड की जो लेयर्स हैं उन्हें आप ज़रूरी नहीं है कि फोल्ड करके ही उसे फिनिश करें, उसके साथ कुछ और ऐड करके भी फिनिश कर सकते हैं। क्लास 8 के अंदर सीम विद वन पीस ऑफ फैब्रिक, किसी एक पीस से किस तरह से आप सीम बना सकते हैं। इसके अंदर मैं 2 एग्जांपल दूंगी आपको, बेल्ट लूप एंड आपका ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग मीन्स नाड़ा, जिसे आप नाड़ा जो कहते हैं, जो एक पाइप, एक लेयर जो बनाई जाती है। सो ड्रॉ स्ट्रिंग के अंदर आपने क्या करना होता है, एक लेयर होगी आपकी फैब्रिक की, उसे इस तरह से साथ में फोल्ड करके आप एक लेयर को स्टिच कर देते हैं लंबी, उसे आप कहते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग। और सेकंड है आपका बेल्ट लूप। बेल्ट लूप के अंदर आप एक ही पीस को इसी तरह से लेंगे और फोल्ड करके साथ में स्टिच कर देंगे। बेल्ट लूप में भी आप देखिएगा कि उसके फ्रंट पे और बैक पे उस पीस के कहीं भी आपको स्टिच नज़र नहीं आती है। सो ये है आपका सीम विद वन पीस ऑफ फैब्रिक। सो ये 8 सीम्स थी जो कंप्लीट हो चुकी हैं। सीम प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं 3 पॉइंट्स आपको बोलना चाहूँगी, सीम लेंथ, सीम विड्थ एंड सीम डेप्थ। कितने मोटे फैब्रिक के साथ वो स्टिच किया गया है वो डेप्थ के अंदर आएगा, कितनी लंबी सीम वो है वो लेंथ के अंदर आएगी, विड्थ में वो कितनी चौड़ाई पर रखी गई है। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको सीम के लिए याद रखने हैं कि पीसेस कितने आपने किस तरह से स्टिच किए हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है 8th सीम के बाद है स्टिचेस। स्टिचेस में भी मैं आपको इसके साथ ही कंप्लीट कर देती हूँ। Stitch is defined as one unit of conformation resulting from one of more strands or loops। Strands and loops किसे कहा जा रहा है, जो थ्रेड आप अपनी मशीन्स में लगाते हैं लूप्स बनाने के लिए, स्टिच करने के लिए, वो आपका है strands and loops of threads interlooping of passing into or through material। passing into और through material, जो आप स्टिच कर रहे हैं जो पीस, जो वो फैब्रिक का भी हो सकता है या फिर कोई और मटेरियल हो सकता है, उस मटेरियल पीस को जिस तरह से आप स्टिच कर रहे हैं, जिस तरह से उसमें आप लूप्स को इनर एंड आउटर साइड में देख रहे हैं, वो आपका है स्टिचेस। एक लाइन में अगर आप कहेंगे तो स्टिच इज लूप स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड्स। स्टिच इज लूप स्ट्रक्चर और थ्रेड्स। जो लूप का स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्टिच होगी आपकी इस तरह प्लेन, जो नॉर्मल स्टिच है, एक होगी इस तरह चेन स्टिच है ये, और एक होगी आपकी इस तरह से जो ओवरलॉक सीम जो आपने देखी होगी, जो स्टिच जो आपने देखी होगी वो कुछ
इस तरह से होती है। सो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये टाइप्स ऑफ स्टिचेस हैं जो कि हम मशीन के तौर पे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। स्टिच क्लासिफिकेशन के अंदर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड स्टिचेस आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। 6 क्लासेस में इसे बांटा गया, जैसे कि हमने पहले जो देखा वो था 8 क्लासेस में। सो अब जो कैटेगरीज हैं वो 6 क्लासेस में है और उन्हें लिखना कैसे है आपको, क्लास 1 नहीं 100, क्लास 200, ऐसे करके आपको लिखना है क्लास 600 तक। तो ये 6 क्लासेस हैं आपकी। 6 क्लासेस आपने किस तरह से बतानी है। फर्स्ट जो है आपका 100 जो क्लास है वो है सिंगल थ्रेड चेन स्टिच, इसमें दोनों तरफ चेन बनती है, ये फर्स्ट क्लास है। क्लास 200 हैंड स्टिच नॉर्मली नॉट स्यूइंग मशीन, किसी मशीन से नहीं किया जाता है, हैंड निडल से जब आप यूज करके स्टिचेस बनाते हो तो वो आपका क्लास 200 में आता है। क्लास 300 में आपका लॉक स्टिच, हुक एंड बॉबिन, SNLS, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में भी आप इसे एक क्वेश्चन हो सकता है आपका SNLS, सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। सो जो आप नॉर्मली यूज करते हो वो जो मशीन है एक ही निडल के साथ जिससे आप स्टिचिंग करते हो नॉर्मली, वो जो है वो आपका SNLS है, वो क्लास 300 के अंदर आता है। 400 में है आपका मल्टी थ्रेड चेन स्टिच लूपर, जिसमें ज्यादा चेन स्टिच एक साथ बनती हैं, लूपर। क्लास 500 में ओवर एज एंड सेफ्टी स्टिच, ओवरलॉक मशीन जो है आपकी क्लास 500 में आती है। क्लास 600 में कवर स्टिच विद टॉप कवर, फ्लैट लॉक मशीन जो होती है जिसमें 2 निडल्स एक साथ वर्क करती हैं, वो आपकी होगी फ्लैट लॉक मशीन। यूज इन हॉजरी एंड टी शर्ट्स, हॉजरी की टी शर्ट्स जो है, जो नेट्स के गारमेंट्स है उसमें वो यूज की जाती है। सो ये था आज का टॉपिक, स्टिचेस एंड सीम्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाकर वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइप्स ऑफ स्टिचेस एंड टाइप्स ऑफ मशीन्स, सीम्स, ये सब पता होने चाहिए। इसके अंदर जितने भी आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको अच्छे से बैठ कर डिफ्रेंशिएट करने हैं एक दूसरे से, आपको कंपेयर करके देखने हैं किसमें कौन से जो यूजेस हैं वो उसके क्या हैं, एप्लीकेशन सब में अलग अलग तरीके की हैं, एप्लीकेशन से आप उनको याद रख सकते हैं। सो ये टॉपिक आप अच्छे से रीड करो, इन्हें पढ़ो, मशीन्स को देखो, किस तरह से आप कौन सी स्टिचेस बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे।